आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के मंत्री का नाम है। क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरव्यू किया जाता है। एक मिनट में आपको इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप अध्यक्ष के खिलाफ लाए हैं तो आप खुद ही नहीं, या तो अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन मंत्री, कौन कहां पे, नहीं स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, आप केवल सरकार के खिलाफ बोलना चाहते, तो प्रस्ताव तक रहिए। मेरा काम है आपको प्रस्ताव तक सीमित रहना होगा। आपको इस प्रस्ताव जो आपने दिया है आप उस प्रस्ताव पे बोलेंगे, मेरा आग्रह है। सर यही हुआ था जिसके, और यही प्रस्ताव में हमने यही तो लाया है सर कि एलओपी कौन से वो बातें कर रहे थे जब उनको बोलने नहीं दिया। सदन में रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर कि एलओपी जब बोलना चाहते थे कौन से विषय पर बोलना चाहते थे, नहीं तो बहुत जनरल एलिगेशन आ जाएगा। यही चीज एलओपी जी ने कहा कि दबाव हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ, उस कारण से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री दबाव में आए, या एप्स्टाइन फाइल्स में और भी नाम है, इसलिए हमारे देश की सरकार हमारे दबाव। संसद में हुआ बवाल, राहुल गांधी को 20 बार टोके जाने पर गोगोई ने आज जबरदस्त तरीके से सुनाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि शाह से भी हो गई बहस। जगदंबिका पाल से सीधा पूछ डाला कि आपको किसने इजाजत दी यहाँ पर बैठने की, किसकी परमिशन से आप यहाँ स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हो। दोस्तों आप जानते हैं संसद में, लोकसभा के अंदर आज ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। शुरुआत गौरव गोगोई ने की, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बोल रहे थे बार बार सत्ता पक्ष द्वारा खड़े होकर उनको टोका जा रहा था। कभी संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो रहे थे, कभी अमित शाह स्वयं खड़े हो रहे थे। तब गौरव गोगोई ने सभी को, सत्ता पक्ष के लोगों को सुनाते हुए कहा कि एग्जैक्टली यही सब कुछ 20 दिन पहले जब राष्ट्रपति का भी भाषण में एलओपी राहुल गांधी बोलना चाहते थे तब उनको रोका गया। 20 बार बाकायदा गौरव गोगोई ने यहाँ पर दोस्तों गिन के बताया, 20 बार उनको रोका गया। तो बाकायदा गौरव गोगोई ने कैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीएम मोदी का नाम लेकर वो सारी बातें बोल दी जो राहुल गांधी लगातार बोलना ही चाह रहे थे। गौरव गोगोई का ये भाषण और उनका अंदाज दोस्तों सोशल मीडिया पर अब वायरल है। आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगी। आज संसद में गौरव गोगोई ने नरवणे की किताब का भी जिक्र कर डाला, उसमें क्या लिखा है वो भी बता दिया। यहां तक कि मामला एप्स्टीन फाइल तक पहुंच गया, जिसके चलते दोस्तों पूरी की पूरी सत्ता पक्ष छटपटा गई। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों गौरव गोगोई खड़े हुए तो उन्होंने सीधा सीधा उंगली उठा दी जगदंबिका पाल पर। बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल ओम बिरला का काम संभाल रहे थे, क्योंकि बिरला साहब तो उनके ऊपर तो अविश्वास प्रस्ताव आया है, संसद आ नहीं रहे। गौरव गोगोई ने खड़े होते ही जगदंबिका पाल पर सवाल उठा दिया संविधान की किताब लेकर कि आपको यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी, क्या आपने हाउस को बताया कि आपको ये परमिशन मिली है। हालत ये हो गई दोस्तों कि अमित शाह को बीच में खड़े होकर इंटरप्ट करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी गौरव गोगोई अड़े रहे, दबाव में नहीं आए और उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी और जगदंबिका पाल पर ही सवाल उठाते हुए ओम बिरला को आड़े हाथों ले लिया। आप आगे वीडियो में देखिएगा, यहाँ पर पूरा घमासान एक तरह से देखा जाता है। जगदंबिका पाल खुद अपना बचाव करते हैं कि नहीं मुझे तो इजाजत है, मैं ये काम कर सकता हूँ, कुर्सी पे बैठ सकता हूँ, लेकिन फिर गौरव गोगोई सामने से बताते हैं, किताब के वर्सेस जो है वो पढ़ के बताते हैं कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक स्पीकर अगर गया है तो उसकी जगह दूसरा कोई भी बैठ सकता है बिना किसी परमिशन के। तो दोस्तों पहले आप सुनिए, पूरी कहानी, फिर आगे की चर्चा करेंगे। एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इंपार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 stated that chairperson honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair. How sir? How?
Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record. Please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let the कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं है, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ, है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, ये गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. Cannot preside तो कहाँ है पावर सर? सुना आपने गौरव गोगोई ने कैसे संसद में अपने भाषण से पूरी सत्ता पक्ष को बेचैन कर दिया। एक भी मौका उन्होंने छोड़ा नहीं, वो सारी बातें सामने रखी जो राहुल गांधी रखना चाहते थे और स्पीकर ने सत्ता पक्ष में मिलकर उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। गौरव गोगोई अपने भाषण में दोस्तों ये भी बताते हैं कि उन्हें लगभग 20 बार रोका गया, राहुल गांधी को टोका गया, उनका भाषण ठीक तरह से डिलीवर नहीं करने दिया गया। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन सभी का वो नाम लेते हैं गौरव गोगोई और सारी बातें बोल डालते हैं। दोस्तों नरवणे की किताब का जिक्र जो राहुल गांधी करना चाहते थे, उसमें जो लिखा है वो बताना चाहते थे, इसका भी जिक्र उन्होंने कर दिया और बात एप्स्टीन फाइल तक पहुंची, उसका भी जिक्र कर डाला कि सरकार इसके सवाल से भाग रही है, जवाब देने से बच रही है और जाहिर है जब संसद में ऐसी बातें होंगी तो सत्ता तो छटपटाएगी। कैसे डिसअलाउ होता है जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है कैसे डिसअलाउ होता है? आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर में भारत के सीमा के उस पार पड़ोसी देश के टैंक्स आ रहे हैं, भारत का सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं, तो देश का मुखिया कहता है जो उचित लगो कर लो। मतलब आत्मसमर्पण करना है तो कर लो, जंग लड़ना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो। ये है नेतृत्व। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। ये स्पीकर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस दिया है। ये स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना। आप इसमें स्पीकर के जो कंटेस्ट आपने दिए हैं, आप वहीं तक सीमित रहेंगे। वहीं तक सीमित हो सर? बिल्कुल नहीं। आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था, वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के मंत्री का नाम है। क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरव्यू किया जाता है। एक मिनट में आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। अगर आप अध्यक्ष के खिलाफ लाए हैं तो आप खुद ही नहीं, या तो अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन मंत्री कौन कहां पे, नहीं स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते आप, केवल सरकार के खिलाफ बोलना चाहते तो प्रस्ताव तक रहिए। मेरा काम है आपको प्रस्ताव तक सीमित रहना होगा। आपको इस प्रस्ताव जो आपने दिया है आप उस प्रस्ताव पे बोलेंगे, मेरा आग्रह है। सर यही हुआ था जिसके, और यही प्रस्ताव में हमने यही तो लाया है सर कि एलओपी कौन से वो बातें कर रहे थे जब उनको बोलने नहीं दिया। सदन में रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर कि एलओपी जब बोलना चाहते थे कौन से विषय पर बोलना चाहते थे, नहीं तो बहुत जनरल एलिगेशन आ जाएगा। यही चीज एलओपी जी ने कहा कि दबाव हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ, उस कारण से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री दबाव में आए, या एप्स्टाइन फाइल्स में और भी नाम है इसलिए हमारे देश की सरकार हमारे दबाव में आए। नहीं तो और दोस्तों कल से ये हाल संसद में देखने के लिए मिल रहा है। कल जब विपक्ष ईरान इजराइल पर बहस चाह रहा था तब मोदी जी गायब नजर आए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया और ये कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि आप चर्चा ओम बिरला के ऊपर करिए। और आज जब ओम बिरला पर चर्चा हो रही है, गौरव गोगोई ने खरी खरी बातें बता दी, सच्चाई सामने रख डाली, तो वो भी सत्ता पक्ष से सुना नहीं जा रहा। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो पर अब आप बताइए आपका क्या कहना है, गौरव गोगोई का ये अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।